आज के इस रिकैप में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं लोकी सीजन 1। पहले एवेंजर्स के समय में वापस जाएं, जहां लोकी ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रोक दिया गया था। लेकिन एवेंजर्स के खेल के अंत में इन्फिनिटी पत्थरों को चुराने के लिए डकैती हुई, क्योंकि हल्क ने सीढ़ियां ली और टेसरेक्ट सीधे लोकी के हाथों में पहुंच गया। तो अब दुनिया की दूसरी तरफ लोकी ने तुरंत विश्व प्रभुत्व के लिए अपनी योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ बहुत अप्रत्याशित घटित होता है। ये भविष्यवादी दिखने वाले लोग एक पोर्टल के माध्यम से आ रहे हैं और वे सभी धीमी गति वाले टाइम स्टिक में उछाल के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। वे समय विचरण प्राधिकरण TBA से हैं, जो समय रेखा और उनकी निगरानी करता है। यहाँ एक हास्यास्पद उबाऊ नौकरशाही है जो हास्यास्पद रेट्रोटेक पर चलती है। हमें जुरासिक पार्क शैली के कार्टून में मिस मिंट से सारांश मिलता है। मल्टीवर्स में एक अराजक गड़बड़ी हुआ करती थी, लेकिन टाइम कीपर ने इसे एक पवित्र समय रेखा में व्यवस्थित किया है। और इसलिए अब यदि कोई अपने चुने हुए रास्ते से हट जाता है, तो वे प्रूनम में TBA के कदमों का एक प्रकार है। और प्रून से मेरा मतलब लोकी की तरह विघटित होना है। देखो, आपको गलत आदमी मिल गया है। यह एवेंजर्स हैं जो समय से यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनकी समय यात्रा पवित्र समय रेखा का हिस्सा है। हालांकि लोकी बच नहीं पाया, लेकिन लोकी को एजेंट मोबियस ओवन विल्सन ने बचा लिया, जो लोकी के बारे में सोचता है और वास्तव में सबसे पहले उसकी मदद करें। बेशक लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बीस को पता चलता है कि टेसरेक्ट यहाँ काम नहीं करता है। दरअसल उन्हें कबाड़ से भरी एक पूरी दराज मिली, अनंत पत्थर। देखो, उसे एहसास है कि यह TVA ब्रह्मांड में अंतिम शक्ति है। इसलिए मोबियस लोकी को ये बताता है कि उसका शेष जीवन कैसे बीतने वाला था, कैसे वह अंततः एक अच्छा लड़का बन जाता है, लेकिन तभी थानोस द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो अब अपने मोचन चक्र के माध्यम से गति प्राप्त करते हुए वो कहता है, ठीक है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। वहाँ एक खतरनाक संस्करण है जो TVA एजेंटों का शिकार कर रहा है, और पता चला है कि यह लोकी का दूसरा संस्करण है। और इसलिए लोकी ने TVA को दुष्ट लोकी का पता लगाने में मदद करने के लिए सूट तैयार किया है। एजेंट मोबियस एक मजाकिया और परेशान नौकरशाह है, एक लड़का जो जेट स्की से प्यार करता है, भले ही काम के अलावा उसका कोई जीवन नहीं है। उसका और मोबियस के बीच एक मजेदार विरोधी रिश्ता है, या मोबियस जानता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वे आपस में जुड़ने लगते हैं और एक तरह के दोस्त बन जाते हैं। बहुत जल्द लोकी को पता है कि यदि आप किसी सर्वनाशी कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप समय रेखा के साथ अपनी इच्छानुसार गड़बड़ी कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार को पंजीकृत नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी मायने नहीं रखता। वैसे भी सभी का सफाया हो गया है, इसलिए वे निकट भविष्य में पृथ्वी पर इवोलो को 2A मेगा तूफान को ट्रैक करते हैं। पता चला कि इस लोकी के पास लोगों के दिमाग में घुसने की जादुई शक्तियां हैं। और एक और बड़ा अंतर है, पता चला कि वह एक लड़की है। लोकी, वाह! और अभी उसके मास्टर प्लान फलीभूत होते हैं और वो पूरी टाइमलाइन पर नेक्सस इवेंट शुरू करती है। और TVA बलों के फैलने के साथ वो सीधे अंदर जाने और टाइमकीपर्स के लिए अपना रास्ता बनाने में सक्षम है। हमारा लुक वो ऐसा है, अरे हमें एक साथ काम करना चाहिए। मेरी गुप्त योजना टाइमकीपर्स को भी उखाड़ फेंकने की थी, लेकिन उसे किसी साथी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी वे घिरे हुए हैं, इसलिए लोकी को उन्हें वहां से टेलीपोर्ट करना होगा। पता चला कि वे सबसे बुरे सर्वनाशों में से एक में पहुंच गए, क्योंकि संपूर्ण चंद्रमा ग्रह को नष्ट करने के लिए आ गए। और बैटरी खत्म होने के प्रलोभन के कारण इन्हें जीवित रहने का रास्ता निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपने वैकल्पिक जीवन की कहानियों की अदला बदली करते हैं। वो सिल्वी के पास जाती है। वैसे जब लोकी नशे में धुत हो जाता है और ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, तब वहाँ एंटीजन काम करते हैं, लेकिन बहुत जल्द उनका समय खत्म हो जाता है। उन्हें निकासी जहाज तक पहुँचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो निकासी नहीं करता है। कुछ मौतों का सामना करते हुए वो कहानी बताता है कि कैसे वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी जब TVA ने आकर उसे उसके जीवन से बाहर कर दिया। वो भागने में सफल रही, लेकिन अपना पूरा जीवन भागने में बिता दिया। यह एक दुखद कहानी है। और लोकी ने कहा, हे लड़की, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई गलती हो। मुझे लगता है आप बहुत हॉट हैं, और इसलिए दुनिया इन दोनों को खत्म करने वाली है। मुझमें एक दूसरे के प्रति एक तरह का आकर्षण विकसित हो गया है। किसी तरह ये TVA में एक विशाल नेक्सस स्पाइक का कारण बनता है, जो वहां पहुंचने और उन्हें बचाने में सक्षम होता है। हालांकि दुर्भाग्य से उन्हें तुरंत हिरासत से बचा लिया गया है। लोकी को मेमोरी लूप जेल में भेज दिया गया, जहां लेडी सिर्फ एक कैमियो करती है और बार बार उसे पागल कर देती है। लेकिन जब मोबियस ने उससे पूछताछ की, तो लोकी ने सिल्वी द्वारा बताया गया महाकाव्य सत्य बम गिरा दिया।
पता चला कि सभी टीवी एजेंट स्वयं भिन्न हैं। खैर, क्या उनके दिमाग को मिटा दिया गया था? वे वास्तविक जीवन जीते थे। इसलिए मोबियस अपने बॉस जज रेंसलर से मिलने जाता है और ये दोनों अनंत काल से एक साथ काम करने के कारण अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब मोबियस ने उनके फोन की अदला बदली की और पाया कि लोकी सच कह रहा है। यह ऐसा है, अरे यार, हमें हर किसी को बताना होगा। लेकिन उस पर पहले से ही परतें चढ़ जाती हैं और उसके पुराने दोस्त के लिए कोई दया नहीं। वो मोबियस की छटाई करती है और अब लोकी और सिल्वी की भी काट छांट करने का समय आ गया है और समय के रखवाले स्वयं देखना चाहते हैं। लेकिन तभी हंटर B15 ने धावा बोला और उन्हें आजाद कर दिया। हाँ, सिल्वी ने उसे सच भी बताया। तो यह एक बड़ा पुराना लड़ाई दृश्य है जो सिल्वी के साथ समाप्त होता है। ओह, उसने किया। इसने टाइमकीपरों को मार डाला। पर यह क्या? वे नहीं हैं बिल, वे सिर्फ रोबोट थे। हाँ, कोई उन्हें इस्तेमाल करने वाला जादूगर था। लेकिन फिर पर्दे के पीछे का आदमी कौन है? लेकिन इससे पहले कि वे इसका पता लगा सके, लोकी को काट दिया गया। नहीं, लेकिन पता चला कि वो विघटित नहीं हुआ है। उसे अपने ही अन्य रूपों से घिरे एक अजीब स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया, जिनमें से एक मगरमच्छ है। ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने इस जगह को शून्य कहा और यहाँ एक विशाल बादल राक्षस एलियोथ है जो सब कुछ खाता है। ये लोकी भागकर और छिपकर बच गए हैं और उन्होंने मूल रूप से हार मान ली है। लेकिन लोकी जीवित रहने में अच्छे हैं। यहाँ उनका एक पूरा समूह है और क्लासिक लोकी फैशन में वे सभी लगातार एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। खैर, बहुत शर्मनाक। इस बीच सिल्वी को पता चला कि लोकी मरा नहीं है, इसलिए उसने एक साहसिक कदम उठाया और खुद की छंटाई की। वो शून्य में जागती है, मोबियस के साथ फिर से मिलती है, फिर हमारे लोकी का पता लगाती है। उसके पास एलियोथ से आगे निकलने की योजना है। वो सोचती है कि वो इसे मंत्रमुग्ध कर सकती है। तो लोकी और सिल्वी 1 और 10 साल का पल साझा करते हैं। वो ऐसा है, देखो, मुझे एहसास हुआ कि मैं उन सभी को धोखा देता था जिनकी मैंने कभी परवाह की थी, लेकिन मैं अब वैसा आदमी नहीं बनना चाहता। फिर वो मोबियस के साथ एक कोमल क्षण साझा करता है जो उसका सच्चा दोस्त बन गया है और जैसे ही वो टीवी से निपटने के लिए वापस जाता है, लोकी और सिल्वी एक बादल से लड़ने जा रहे हैं। तो हम मंत्रमुग्ध होने लगते हैं जबकि लोकी जुरासिक पार्क की चमक खींचता है। व्याकुलता। लेकिन इससे भी बेहतर ध्यान पुराने लोकी से आता है जो पूरी तरह से भ्रम पैदा करता है। अंत में गार्ड है। वो अपना बलिदान देता है लेकिन पर्याप्त समय खरीदता है। ओह, उन्होंने इस चीज पर जादू कर दिया है। तो अब हमारे नायकों को ये पता लगाना है कि अंत समय में डरावने महल में रहने वाले टीवी के पीछे वास्तव में कौन है। और पता चला कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी कोई व्यक्ति ही है। वो बचे हुए को छोड़कर कोई नाम नहीं बताता, लेकिन सभी हास्य पाठक जानते हैं कि वो कौन है। वो समझाता है कि वो भविष्य की पृथ्वी का एक वैज्ञानिक था जिसने मल्टीवर्स की खोज की और चारों ओर यात्रा की, जैसा कि आप जानते हैं, खुद से दोस्ती करते हुए। लेकिन स्वयं के कुछ संस्करण इतने अनुकूल नहीं थे। वे मल्टीवर्स को जीतना चाहते थे और इसने एक महाकाव्य मल्टीवर्स युद्ध शुरू कर दिया। इसने लगभग सब कुछ मिटा दिया। जाहिरा तौर पर यह व्यक्ति इसे समाप्त करने में सक्षम था और उसने मल्टीवर्स को एक अच्छी, साफ सुथरी, पवित्र समय रेखा बनाए रखने के लिए टीवीए बनाया। और हाँ, टीवीए खराब है क्योंकि यह सभी स्वतंत्र इच्छा को छीन लेता है, लेकिन यह एक विशाल बहुआयामी युद्ध से बेहतर है या अगर यह खुद के एक दुष्ट संस्करण द्वारा शासित होता। हालांकि वह अब यहाँ है, अनंत काल से। वो सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है और वह चाहता है कि लोकी और सिल्वी उसकी जगह ले। यह ऐसा है जैसे, हाँ, आप लोग टीवीए को जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं, बस मेरे अन्य बुरे संस्करणों को अस्तित्व में न आने दें। इसमें बहुत कुछ शामिल है, लेकिन सिल्वी के दिमाग में उन्हें अभी भी इस मूर्ख को मार देना चाहिए, जबकि देखो, वह ऐसा कह रहा है, अरे, हमें इस पर बात करने की जरूरत है। सिल्वी को अपनी तलवारों से बातें करना पसंद है, हालांकि ऐसा होता है। वे लड़ते हैं, लेकिन अंत में, देखो, वह ऐसा है कि हे लड़की, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। असल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ओ ये दोनों ठीक से स्मूच करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो कहता है, अरे बू, मुझे अभी भी यह करना है। उन्हें टीवीए और उसके संपूर्ण जीवन लक्ष्य की ओर वापस धकेलता है। वो अंततः ऐसा करती है। वो टीवीए के पीछे वाले व्यक्ति को मार देती है। हालांकि वो बहुत अधिक चिंतित नहीं है और उसके कुछ बहुत ही निराशाजनक अंतिम शब्द हैं। और इसलिए हमें एक तरह का एहसास हुआ कि शायद वो झूठ नहीं बोल रहा था और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और अब समय रेखा को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होने से ये सभी दिशाओं में बिखरना शुरू हो जाता है। यह विविध समय है, बेबी। टीवीए को लौटे।
लोकी मोबियस का पता लगाता है और उसे स्थिति से अवगत कराता है, लेकिन मोबियस उसे पहचान नहीं पाता है। समय यात्रा अजीब है, लेकिन किसी तरह ये TVA पहले से ही उस आदमी के एक अलग संस्करण के नियंत्रण में है। हमारी नई उभरती मल्टीवर्स का व्यापक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चीजें पागल होने वाली हैं, और इस तरह लोकी सीजन 1 का अंत होता है। यदि आपको ये रिकैप पसंद आया तो टीवी और फिल्मों की बेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं।